गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग बल तथा न्यूटन के गति विषयक नियम चैप्टर का आंकिक प्रश्न आज हल करेंगे। तो क्लास 9th के फिजिक्स का ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो आंकिक प्रश्न आपको दिए गए हैं, आपके पास जो भी प्रकाशन की पुस्तक है उस पुस्तक के अकॉर्डिंग आप प्रश्न हल करना शुरू कर दीजिए। ये आपको पिछले ही बेल में बता दी गई थी। बहरहाल अभी जो हम प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं वह प्रश्न कुमार मित्तल की पुस्तक के अनुसार है। फिर हम आपको एनसीईआरटी की पुस्तक से प्रश्न बता देंगे। कुछ प्रश्न आपको देखते हैं तो के बालाजी प्रकाशन से भी बता दिया जाता है। तो अभ्यास प्रश्नावली में पहला प्रश्न है। प्रश्न को हम लिख देते हैं कि किसी 50 ग्राम की वस्तु पर किसी 50 ग्राम की वस्तु पर किसी 50 ग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उसमें उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। उसमें उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। अब देखिए इसको हल कैसे हम करेंगे। हल कर रहे हैं, क्या क्या दिया गया है कि दिया गया है m बराबर है 50 ग्राम। अब चूंकि ये सीजीएस पद्धति में है तो हम क्या करेंगे, इसको एमकेएस पद्धति में निकालेंगे। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो क्या होगा, यानी 50 ग्राम बराबर क्या हो गया, 50 बटे 1000। 0 से 0 काट दो, 2 इकाई 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 20, यानी 1/20 किलोग्राम। अब देखिए इस पर बल कितना लग रहा है, 1 न्यूटन का। तो हमारे पास जो गति विषयक द्वितीय नियम है, तो गति विषयक द्वितीय नियम से द्वितीय नियम से तो गति विषयक द्वितीय नियम क्या है, F बराबर m इंटू ए। हल करिए तो क्या हो जाएगा कि आपको निकालना क्या है, त्वरण निकालना है। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, F बाई m के बराबर। अब क्या हो गया, F लिखा हुआ है 1 न्यूटन और बटे m 1/20 किलोग्राम। भिन्न पलट जाएगी, बराबर क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो त्वरण निकल करके आपका आया वह क्या आया, 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आया। आपको करना क्या है, आपका प्रश्न क्या है, आपका प्रश्न है कि किसी 50 ग्राम की वस्तु 50 ग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। यानी कि वस्तु 50 ग्राम की है और उस 50 ग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इस 1 न्यूटन के बल के परिणाम स्वरूप उसमें कितना त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो आपने क्या कहा कि आपके पास क्या क्या दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है, लेकिन ये द्रव्यमान सीजीएस पद्धति में है, इसको हमने एमकेएस पद्धति में लाया तो ये इतने किलोग्राम हो गया। अब हमारे पास गति विषयक द्वितीय नियम है, यह बराबर ma, हम इसको लगाते हैं। तो हमको निकालना क्या है, त्वरण A निकालना है। तो त्वरण A बराबर F बाई m, F का मान हमको 1 न्यूटन दिया गया है
m का मान 1/20 है, आपका भिन्न पलट गया, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है। आप इस न्यूमेरिकल को हल कर लेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला न्यूमेरिकल हो गया। ये दूसरे न्यूमेरिकल पर हम आते हैं। दूसरे पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 9 गुणे 10 के घाते 3 न्यूटन बल से, क्या लिख रहा है, 9.0 गुणे 10 के घाते 3 न्यूटन, 9 गुणे 10 के घाते 3 न्यूटन बल से 5 डिब्बों को खींचा जा रहा है। 5 डिब्बों को खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है। 5 डिब्बों को खींचा जा रहा है। प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान, प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान, डिब्बे का द्रव्यमान 1 गुणे 10 के घाते 3 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है। यदि घर्षण का मान नगण्य हो, यदि घर्षण का मान नगण्य हो, तो त्वरण का परिकलन कीजिए, त्वरण का परिकलन कीजिए। क्या प्रश्न है? कह रहे हैं कि 9 गुणे 10 के घाते 3 न्यूटन बल से 5 डिब्बों को खींचा जा रहा है। तो 5 डिब्बे हैं जिनके ऊपर 9 गुणे 10 के घाते 3 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। अब इन 5 डिब्बों को खींचा जा रहा है। प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान जो है वो इतना है। तो घर्षण अगर नगण्य है तो त्वरण की गणना कीजिए। तो देखिए, पहला चीज आप क्या करेंगे कि कुल द्रव्यमान, तो कुल द्रव्यमान कितना हो गया? 5 गुणे 1 गुणे 10 के घाते 3 बराबर हो गया 5 गुणे 10 के घाते 3 किलोग्राम। और देखिए क्या दिया हुआ है, यहां से आप हल कर रहे हैं। और क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि लगने वाला बल F कितना है। तो कुल बल ये बराबर हो गया है 9 गुणे 10 के घाते 3 न्यूटन। तो अगर घर्षण नगण्य, घर्षण है ही नहीं है, तो आपको पूछ रहा है कि त्वरण A क्या होगा। तो गति विषयक द्वितीय नियम से, गति विषयक द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा? F बराबर m इंटू ए। अब आपको निकालना क्या है? A निकालना है। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया? F बाई m बराबर हो गया
F का मान दे रखा है 9 गुणे 10 के घाते 3 और बटे M का मान दे रखा है, कुल द्रव्यमान हमारा कितना हो गया 5 गुणे 10 के घाते 3, 10 के घाते 3, 10 घाते 3 कट गया, क्या हो गया A बराबर आपका आ गया 9/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको संयुक्त भिन्न में अगर बदलना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा A बराबर, तो यहां से आप भाग देंगे तो 5 इकाई 5 बचा 4/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा, ऐसे ही आप भाग दे करके देख लीजिए कि 5 है 9 है, तो 5 इकाई 5 4 आ गया, भाग जाएगा नहीं, दशमलव बार ले गए 40 हो गया, 8 पंजे 40, या इसका मान 1.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब जिस रूप में आपका उत्तर दिया गया हो उस रूप में आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। वैसे पुस्तक में 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही इसका उत्तर दिया गया है। तो प्रश्न क्या था आपका कि 9 गुणे 10 घाते 3 न्यूटन बल से 5 डिब्बों को खींचा जा रहा है, प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान 1 गुणे 10 घाते 3 किलोग्राम है, यदि घर्षण का मान नगण्य हो तो त्वरण का परिकलन कीजिए। ये आपकी प्रक्रिया है और इस तरीके से आप त्वरण के मान को निकाल सकते हैं। तो आपको 2 क्वेश्चन बता दिए गए कि जिसमें बल दिया गया था, द्रव्यमान दिया गया था और बल और द्रव्यमान के सहारे त्वरण को निकालना था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी बुक में जितने भी सवाल दिए गए हैं उन सवालों को देखते हुए आप हल करिए। जो चीज़ नहीं आती है उसको कमेंट से पूछ लीजिए या सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में ही प्रश्न डाल दीजिए, उसका हल आपको बताया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कह रहा है, लगातार क्वेश्चन हो जा रहे हैं लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रश्न हम लिखते हैं कि 2 किलोग्राम का एक पिंड 2 किलोग्राम का एक पिंड 2 किलोग्राम का एक पिंड स्थिर अवस्था में रखा है, स्थिर अवस्था में रखा है। 2 किलोग्राम का पिंड स्थिर अवस्था में रखा है, उस पर कितना बल लगाया जाए, उस पर कितना बल लगाया जाए, बल लगाया जाए, उस पर कितना बल लगाया जाए कि उसमें 4 सेकेंड में 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग उत्पन्न हो जाए, कि उसमें 4 सेकेंड में 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग उत्पन्न हो जाए। क्या आपका प्रश्न है? क्या क्या चीज दिया गया और क्या क्या आपको निकालना है। आपको दी गई चीजें हैं कि कोई पिंड है, उस पिंड का द्रव्यमान क्या दिया गया है 2 किलोग्राम है। तो हल कैसे करेंगे कि दिया हुआ है m बराबर 2 किलो, फिर कह रहा है कि वह स्थिर अवस्था में रखा है, तो प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो गया 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और क्या होगा
कि उस पर जो बल लग रहा है वो बल कितने समय के लिए लग रहा है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, और जो उसका उत्पन्न वेग है v इज इक्वल टू 4 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका संबंध है। तो देखिए, आपको संवेग और बल में एक संबंध बताया गया था। उसमें बताया गया था कि F इज इक्वल टू डेल्टा V बाई F इज इक्वल टू, आपको बताया गया था कि डेल्टा P बाई डेल्टा T। एक मिनट के लिए इस सूत्र को हम एक बार देख लें, क्योंकि डेल्टा P बाई डेल्टा T सही है। अब देखिए P बराबर क्या होता है, मतलब P कैसे निकाला जाता है। तो P बराबर डेल्टा P बराबर हो जाएगा m इंटू डेल्टा V के। अब डेल्टा P बराबर m इंटू डेल्टा V के, यानी कि जो P होता है, संवेग होता है, वह द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए इसको कैसे निकालते हैं, बराबर m दिया हुआ है 2 किलोग्राम, तो हम लिख देते हैं 2 किलोग्राम, और गुणे v डेल्टा v, तो डेल्टा v बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस u, अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग, ये बराबर हो गया 2 और गुणे 4 ऋण 0, ये बराबर हो गया 2 गुणे 4, या इसको हम 8 लिख सकते हैं, 8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए हमको निकालना क्या है, लगाए गए बल की गणना कीजिए। क्या करना है, कितना बल लगाया जाए, लगाए गए बल की गणना हमको करनी है। तो इस सूत्र में हम लिखते हैं कि F बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा T, तो ये बराबर हो गया, डेल्टा P का मान है 8 और डेल्टा T का मान कितने सेकंड दिया हुआ है, 4 सेकंड दिया हुआ है, बराबर 2 न्यूटन, यानी कि F बराबर क्या हो गया, F बराबर 2 न्यूटन। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या था और आपने हल क्या किया, उसको गौर कर लीजिए एक बार फिर से। कह रहे हैं कि एक 2 किलोग्राम का एक पिंड है, माने उसका द्रव्यमान जो है वो क्या है, 2 किलोग्राम है, और वह स्थिर अवस्था में है। तो स्थिर अवस्था में होने का मतलब क्या है कि उसका जो प्रारंभिक वेग u है वह 0 मीटर प्रति सेकेंड है। फिर कह रहा है कि उस पर कितना बल लगाया जाए, पूछ रहा है कि F बराबर क्या, F बराबर क्या, दे क्या रहा है, कितना बल लगाया जाए कि उसमें 4 सेकेंड में, t बराबर 4 सेकेंड और वेग 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए। तो जब सवाल में इतनी चीजें दी गई, हम सारी चीजों को नोट कर लेते हैं, और हमको, हमारा उद्देश्य क्या है, हमको F निकालना है। अब आप कहोगे कि कैसे यही वाला फार्मूला लगेगा, तो हमारे पास m है और हमारे पास v है और हमारे पास t है, तो mvt में कौन सा संबंध निकल के आ सकता है, तो जो सूत्र होता है कि यह बराबर डेल्टा v अपान डेल्टा t, और डेल्टा p F बराबर डेल्टा p अपान डेल्टा t, तो डेल्टा p बराबर क्या होता है, m इंटू डेल्टा v, तो m इंटू डेल्टा v जो है ये हमारे पास m का मान है और डेल्टा v का मान है और डेल्टा t का मान है। तो हम डेल्टा p निकाल लेते हैं और सूत्र डेल्टा p अपान डेल्टा t पे हम जब फार्मूला रखते हैं और हल करते हैं तो हमारा लगाया गया बल जो होता है वह 2 न्यूटन आ जाता है। ये आपका प्रश्न का हल है। अगर कहीं भी इसमें कोई आपको संभावना नजर आती है, कोई दिक्कत नहीं महसूस होती है, तो आप उसको पूछ सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक स्थिर पिंड पर 1.5 न्यूटन का बल 2 सेकंड तक लगाया जाता है। इस पिंड द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो लगा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक स्थिर पिंड पर 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक स्थिर पिंड पर 1.5 न्यूटन का बल 2 सेकेंड तक लगाया जाता है। 1.5 न्यूटन का बल 2 सेकेंड तक लगाया जाता है। इस पिंड द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस पिंड द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है। आपके पास क्या क्या चीजें और क्या क्या निकालनी है। तो आपके पास क्या है कि m बराबर 5 किलोग्राम, m बराबर 5 केजी। और क्या दिया गया है, स्थिर पिंड है इसलिए u बराबर 0। बल कितना लगाया जा रहा है, F बराबर 1.5 न्यूटन। और क्या कह रहा है, समय कितना लग रहा है, डेल्टा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड लगाया जा रहा है। कह रहे हैं कि कितनी दूरी तय करेगा। अब देखिए हमारे पास m पता है, f पता है, तो हमको a निकाल लेना चाहिए। कैसे, गति के द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, नियम से F बराबर m इंटू ए, या a बराबर क्या हो गया, F बाई m के बराबर हो गया। हमारे पास F पता है 1.5 न्यूटन और m पता है 5 केजी। तो हम क्या करेंगे, ये बराबर हो गया 0.3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखो आपको निकालना क्या है, चली गई दूरी निकालना है। तो गति विषयक तृतीय नियम से, तो तृतीय सूत्र से, गति के तृतीय सूत्र से S बराबर क्या हो जाएगा, U प्लस हाफ AT। S बराबर UT प्लस हाफ AT। S बराबर UT प्लस हाफ AT, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सूत्र आप लगाइए कि आपको यस चली गई दूरी निकालनी है। प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, तो 0 गुणे समय कितना लग रहा है 2 सेकेंड, धन 1/2 गुणे हाफ ए माने 0.3 और गुणे टी स्क्वायर 2 गुणे 2। देखिए इससे ये कट जाएगा, 2 गुणे 0 बराबर 0। तो चली गई दूरी S बराबर क्या हो जाएगा, देखो बचा कितना, 0.3 गुणे 2 बराबर 0.6 मीटर।
चली गई दूरी s बराबर 0.6 मीटर। देखिए दिया क्या है, करना क्या है, इस चीज का ध्यान दीजिए। आपको दिया क्या गया है कि एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है, लेकिन शर्त क्या है, ये स्थिर पिंड है। स्थिर पिंड का मतलब क्या होता है कि इसका प्रारंभिक वेग जो है वह 0 है। कह रहे हैं इस पर 1.5 न्यूटन का बल F कितना लगाया गया है, 1.5 न्यूटन का। अब क्या कह रहे हैं कि 2 सेकेंड तक लगाया जाता है। इस पिंड द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दिया क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज हमको मिल गई कि हमको दिया गया है m जो है वस्तु का द्रव्यमान जो है वो 5 किलोग्राम है। दूसरा क्या दिया गया है कि इसका जो प्रारंभिक वेग u है वो 0 है। तीसरा क्या दिया गया है, F बराबर 1.5 न्यूटन है। समय क्या दिया गया, 2 सेकेंड है। अब हमारे पास पहला काम है कि अगर हम चली गई दूरी निकालना चाहते हैं तो हमारे पास सूत्र होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें से हमको a निकालने की जरूरत है। u भी हमको पता है, t भी हमको पता है। अगर हम a निकाल लें तो यस हमको निकल जाएगा। तो a निकालने के लिए हम गति के द्वितीय समीकरण से या द्वितीय नियम से क्या लगाते हैं, f बराबर ma। तो f बराबर ma जब निकल के आया तो a बराबर f बाई एम के। तो f का मान हमारे पास 1.5 न्यूटन है और m का मान 5 न्यूटन है, सॉरी 5 किलोग्राम है। तो ये 0.3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण आ गया। s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए। तो जब s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो चली गई दूरी आपको प्राप्त हो गई 0.6 मीटर या 0.6 मीटर। ये समीकरण क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपके 3 पार्ट दिए गए हैं। इन 3 पार्टों को हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चर्चा अगर करेंगे तो टाइम ज़्यादा बन जाएगा। तो आज जो है आप आज की क्लास में इतना लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट बेल पे आप न्यूमेरिकल लगा करके फिर से मिलिए और हम आपको आगे के न्यूमेरिकल जो आपकी बुक में दिए गए हैं वो लगाने का आपको तरीका बताएंगे। तो अगली बेल पर फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।